अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी आयशा नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल यूट्यूब चैनल। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो ऑफ एडिटोरियल डिस्कशन। टुडे द टॉपिक इज़ इनटू द अननोन। तो इस एडिटोरियल में बात की गई है कि ऐसा लगता है कि हम मज़ीद नामालूम इलाके की तरफ बढ़ रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने इमरान खान की हिदायत के मुताबिक चंद ही घंटे बाद उन पर इत्मीनान का इजहार करते हुए सूबाई असम्बली को तहरील करने की समरी पर दस्तखत कर दिए। गवर्नर को असम्बली तहलील करने का मशवरा भेजकर उन्होंने मुस्लिम लीग की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है और ये बात जाहिर की है कि आइंदा आम इंतखाबात में या फिर जो परवेज़ इलाही है वो अपनी ही पार्टी में सूबाई सियासत में बड़ा किरदार अदा करने का जो मौका है वो नहीं खोना चाहते। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि इस ताज़ा तरीन पेशरफ्त पर मरकज़ी हुकूमत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के जमात मुस्लिम लीग का क्या रद्द-ए-अमल होगा। अब फ़िलहाल तो जिस वक्त ये लाइंस लिखी जा रही हैं ये वाज़िया नहीं है कि इनका जो रद्द-ए-अमल है वो क्या होगा। बहरहाल पार्टी के अंदरूनी इख्तिलाफ़ात और तहलील को रोकने में इसकी काबिल रहम नाकामी को देखते हुए ऐसा लगता है कि मुस्लिम लीग नून के पास मज़ीद जो हालात हैं वो मुफीद नहीं होंगे। केपीके के साथ साथ पंजाब असम्बली की तहरीर से इमरान खान को वो कुछ मिलता नज़र आता है, दिखाई देता है जिसका वो इरादा रखते हैं। अब वक्त से पहले इंतखाबात अगर देखें तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है जो इमरान खान को होता हुआ दिखाई दे रहा है। जब अब बहरहाल इंतखाबात जब भी हों, मुस्लिम लीग नून के लिए इसके किले यानी पंजाब में जो सफ़र है वो करना आसान नहीं होगा। गौर करने के लिए एक और मसला है कि सूबाई असम्बलियों की जो कब्ल अज़ वक्त तहलील है वो कई कानूनी सवाल को जन्म देगी जिन्हें दोनों सूबों में इंतखाबात से पहले ही हल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। मिसाल के तौर पे अगर बात करें आम इंतखाबात की तो दोनों यानी कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के लिए एक ही वक्त में इंतखाबात करवाने होंगे। ताहम पंजाब और केपीके में जो इंतखाबात हैं वो असम्बलियों की तहलील के 90 दिनों के अंदर अंदर ही करवाने होंगे, जिसके नतीजे में ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाएगी कि जिससे ये इंतखाबात कौमी असम्बली के इंतखाबात से मुकम्मल तौर पर बाहर हो जाएंगे जब तक कि इमरान खान के मुखालिफिन मौजज़ाना तौर पर इनका मुतालबा मान लें और साथ ही आम इंतखाबात का जो है वो भी इनकाद करवा दें। दीगर इंतखाबी कानून में कुछ तब्दीली जो है वो लाना ज़रूरी हो जाएगी, या तो अदालतों के ज़रिए या सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए या फिर इसी तरह के किसी और इकदाम के ज़रिए। दूसरी बात ये और शायद इससे भी ज़्यादा जो है वो कंफ्यूजिंग बात ये है कि आइन और इंतखाबी कानून दोनों का तकाजा है कि आम इंतखाबात मरकज़ के साथ साथ सूबों में जो निगरान हुकूमत होगी उसके तहत करवाए जाएंगे। तो इस हालत को देखते हुए वक्त से पहले जो सूबाई असम्बली के इंतखाबात के बाद दोनों सूबों में जो हुकूमतें हैं जो उस वक्त इक़्तिदार में होंगी उनका क्या बनेगा, ये सवाल उठता है। इस मामले को हल करने का वाहिद रास्ता इंतखाबात के लिए कौमी और जो कानूनी ढांचा है उसको तब्दील करना है। एक ऐसा काम जिसे सिर्फ एक अमल यानी पार्लियामेंट या फिर बातचीत या फिर बहस की सियासत से ही हल किया जा सकता है। इसका मुतबादिल ये है कि आला अदालतों से मशवरा लिया जाए, लेकिन जैसा कि तकरीबन हर सियासी जमात को इसका नुकसान हुआ है कि जजेस जो हैं वो अदलिया के सामने सियासी मसाइल के हल के लिए ना तो मुस्तकिल मिजाज रहे हैं और ना ही दिल से इन्होंने हमायत की है। ताहम उलझन के दरमियान जो चीज़ वाजिया है वो है कि मरकज़ और सूबे के दरमियान जारी तनाज़े ने मुल्क के सबसे बड़े सूबे में गवर्नेंस को बुरी तरह से मुतासिर कर दिया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फर्स्ट एडिटोरियल ऑफ द डे। स्टे ट्यून्ड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।